संतोष, आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़े बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। ये हो रहा है गुड मॉर्निंग का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं अभी आटा गूँथ रही हूँ, तो जस्ट अभी घड़े में से पानी लेकर आई हूँ। और किचन के लिए मैं ज़्यादातर घड़े का ही पानी का इस्तेमाल ले लेती हूँ। तो देखिए वो पीने का पानी है, तो फिर खाना बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो इसीलिए मैं खाना बनाने के लिए भी इसी पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा यहाँ पे आटा वगैरह भी गूँथ गया है और मेरा दूध भी बॉयल हो गया। तो सुबह का ही समय है, अभी अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो जो ऊपर ऊपर के काम होते हैं करने वाले वो कर दे रही हूँ। अभी नाश्ता वगैरह किसी ने करा भी नहीं है। और अभी बच्चे मतलब ये कह लीजिए कि सो भी रहे हैं और उठ भी रहे हैं, कुछ इस अवस्था में हैं। जैसे लेटे रहते हैं ना सोने के उठने के बाद में, सॉरी, उठने के बाद में लेटे रहते हैं, तो वही कारण है। और सबने चाय वगैरह पी ली है। तो अब मैं नाश्ते की चाय बनाने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अब मैं नहा आऊँगी। तो चाय बनने के लिए मैं रख के छोड़ के चली जाऊँगी। तो चायदान में पानी डाल जाऊँगी, चीनी पत्ती वगैरह जो जो मसाले वगैरह डालती हूँ वो सब डाल के और पकने के लिए मंदी आंच करके रख जाऊंगी। और इधर आंटी भी आ गई हैं, वो भी अपना काम कर लेंगी। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 2-3 दिन से मुझे काफ़ी फ़ीवर था। तो मेरे गले में भी दर्द है, अभी हाथ पैरों में भी दर्द है, चेहरे पे भी काफ़ी स्वेलिंग आई हुई है। तो ये मौसम की वजह से डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ मौसम की वजह से हो रहा है। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है। और बुखार चढ़ता है ना, तो आप लोग जानते हैं पसीना भी आता है जब दवाई खा लेते हैं। और फिर वैसे ठंडी भी लगती है, तो कुछ इसी तरह का काम चल रहा है मेरे साथ में। अगर 2-3 दिन तक नहीं बुखार उतरता है तो फिर मुझे चेक करवाना पड़ जाएगा कि कहीं मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं है। और मैं चली गई थी नहाने के लिए और यशु कर रहा है यहाँ पे नाश्ता। तो आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो पिठी तो थोड़ी सी बची हुई रखी थी मेरे पास में, वही मैंने रात को आलू की रोटी बनाई थी, तो उसी की पिठी बच गई थी। तो मैंने यशु के लिए 2 पराठे सेक दिए, वो अपना नाश्ता करने के लिए रह गया। और मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। नहा के आई हूँ, आते ही बस पूजा करी है और बाल काट रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे बस मैं मेडिसिन लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द उठ रहा है इस समय पे। मैंने हेयर वॉश किया है ना, तो वो ठंडा ठंडा जो पानी लगा है एकदम से मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। ये वायरल ही समझ लीजिए, जो कि मौसम का इस समय पे चल रहा है। हर जगह तो बाढ़ आ रही है, जहाँ बाढ़ नहीं भी आती थी वहाँ भी आने लग गई है अब तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और अभी मेरी आंखों में स्वेलिंग है, ये काफ़ी स्वेलिंग आ रही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, काफ़ी स्वेलिंग आई हुई है। लेकिन कोई नहीं, चलो ये भी ठीक हो जाएगी। दवाई तो मैं खा ही रही हूँ रेगुलर। और धूप निकल ली आई है और घटा भी हो रही है, दोनों काम हो रहा है। और यहाँ पे खूब दबा के बारिश हो रही है आजकल। और काम अभी मेरे पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। और आज मैं हेयर वॉश करके नहाई हूँ, क्योंकि 2 दिन से ना बुखार था मुझे, फ़ीवर काफ़ी तेज़ था मुझे इस चक्कर में। और पता है कल रात को भी ना जाड़ा लग के बुखार आया है बहुत तेज़ी से। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैंने मेडिसिन ली है, और मेडिसिन लेके और पहले सुबह मैंने ब्रेड से नाश्ता किया। तो अभी तो सारा फैला रहा है, ऐसे ही फैल रहा है, देखिए ब्रेड वगैरह भी पड़ी है। तो सब ऐसा का ऐसे एज इट इज़ रखा हुआ है। बस अब किचन को साफ़ करने के लिए आई हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर फिर आराम किया, मेडिसिन ले ली। लेने के बाद में अब करूँगी किचन की साफ़ सफाई, जो कि अभी बाकी है, जो मैंने नहीं की है। और देखिए ये जो मेरे 2-3 बाल है ना वाइट वाले, ये दिखते ही रहते हैं। तो देखिए समय के साथ में हम पे जो हमारी आगे चल के बुढ़ापा ही आना है। तो उम्र कहीं छुपाए से नहीं छुपती किसी की भी, कितना भी कोई छुपा ले उम्र को नहीं छुपा सकता है।
तो बस वही हमारा भी कारण है, और हमारे भी 2-3 बार ये सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ये तो सब समय के साथ चलता रहेगा। और यहाँ पे अब मैं किचन में काम करूँगी, और 2 दिन से मेरा ब्लॉग इसी वजह से नहीं आया था, क्योंकि ना मुझे काफ़ी तेज़ फ़ीवर था, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, मेरी आँखें भी इतनी सूजन हो गई थी ना, कि ये जो रिश्ता था ना ये एकदम ऐसे करके मोटा-मोटा हो गया था। ये देखिए कितना मोटा-मोटा हिस्सा हो गया है ना, ये सब सूजन आ रही है, काफ़ी तेज़ सूजन आ रही है मेरे पे। ये देखिए ये सब सूज रहा है मेरा हिस्सा, ये काफ़ी, देखिए ये आँखों के नीचे, ये देखिए ये सूज रहा है सारा हिस्सा मेरा काफ़ी। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी ठंडक की वजह से हो गया है, और कुछ नहीं है। और आप लोग अपना ख्याल रखना, आपकी संतोष तो बीमार पड़ी हुई है, लेकिन आप लोग ज़रूर अपना ख्याल रखना। और होता क्या है ना, मेरे साथ में बारिश आती है, फिर मुझे उधर जाना पड़ जाता है, तो कभी अम्ब्रेला होता है साथ में, कभी नहीं होता, आवाज़ आती है तो मैं भाग जाती हूँ ऐसे ही। तो उस चक्कर में मैं बीमार पड़ गई हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल अपना ध्यान रखती हूँ, स्वस्थ रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो जाता है यार कभी कभी, क्या कर सकते हैं इसमें। और आजकल ना गर्मी भी इतनी अच्छे से पड़ रही है ना कि कुछ नहीं कह सकते, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है, इतना भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और कहने को इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है चारों तरफ को, लेकिन फिर भी घरों में ना उमस बहुत है, बहुत जिसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो घर का काम निपटाना है, तो पहले घर का काम ही कर देती हूँ किचन का, फिर मुझे उधर भी जाना है। तो जी हम लग गए किचन में काम करने के लिए, और अभी बच्चों की स्कूल से छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा चालू हो चुकी है, और कांवड़िया लौट लौट के भी आ रहे हैं। और हमारे भी आसपास के जो मोहल्ले के गए हुए थे, मेरे घर के आसपास के तो नहीं, लेकिन मोहल्ले के बता रही हूँ, वो लोग भी वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांवड़ वाले वापस आ रहे हैं, और रास्ते सारे जाम पड़े हैं बच्चों के स्कूल के। तो इसी वजह से स्कूलों की छुट्टी हो गई है कांवड़ यात्रा की वजह से। और वैसे भी ना एनसीआर का जो वन साइड रोड है वही चालू कर रखा है, बाकी सारा बंद कर रखा है, इस एरिया का मैं बता रही हूँ। तो इसी वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो सुबह उठने की तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए अपने समय से उठ जाऊंगी तो अपने समय से काम भी करती रहूँगी। लेट उठूँगी तो फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और फ़िलहाल तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, चल रही है, तो हाथ पैर भी इतनी ज़्यादा काम करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। इन्हें तो बहुत मुश्किल ही राज़ी करना पड़ता है हाथों को चलाने के लिए, कि हाँ भाई चलो उठो, बच्चे परेशान हैं, काम करना ज़रूरी है आप लोगों को। तो ऐसा सोच के मन में विचार करके जब आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो इस समय पे बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। और किचन वगैरह तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। हुआ ये ना कि रात को मैंने आलू की रोटी बनाई थी, तो देखिए हस्बैंड भी थोड़ा साथ दे देते हैं, बच्चे भी थोड़ा साथ दे देते हैं, तो होता ये है कि फिर किचन ज़्यादा फैल जाती है। तो जो कुछ पड़ा हुआ था स्लैब पे और गैस के नीचे, जो भी कुछ था, मैंने उन सबको साफ़ कर दिया है, क्योंकि रात को साफ सफाई लगी थी। और जब मन खुश होता है ना, तभी पहनने का भी मन करता है साड़ी वगैरह, और नहीं तो फिर मन भी नहीं करता साड़ी वगैरह पहनने का। और फ़िलहाल तो मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है साड़ी पहनने का। एक तो गर्मी इतना, और फिर परेशान मैं खुद से हूँ, तो साड़ी संभालूँ या अपने आप को संभालूँ, इसी सोच में मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन रही हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा समय बाद मैं साड़ी पहनना शुरू कर दूँगी दोबारा से। अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में जितना भी घिसा हुआ कपड़ा पहनो ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना पुराना होता है कपड़ा उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े ड्रायर करके, जो मैंने आज है हाथ से धोए हैं, मतलब वो सारे कपड़े मैं ड्रायर करके ले आई हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धो रही हूँ, अभी तो मैंने मशीन में रख रखे हैं, और परसों मैंने धोए थे 2 दिन पहले, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो भी सूख चुके थे। और यहाँ पे मैं हाथ से जो कपड़े धो रही हूँ रेगुलर वाले,
वो कपड़े मैं सारे के सारे ड्रायर करके आ गई हूँ लेके। अब इन्हें हैंगर में कर कर के, और देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे इन कपड़ों को सुखाने के लिए। इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर आ रही है बारिश और मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो वैसे तो देखने में ना ऐसा लगेगा आप लोगों को जैसे कि रोशनी है, बारिश नहीं आ रही है, लेकिन हाथ में मैं पानी को लेके दिखाऊंगी आप लोगों को तो लगेगा हाँ बारिश आ रही है, या फिर बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो लगेगा कि हाँ बारिश आ रही है। तो इसी वजह से मैंने बाहर कपड़े नहीं घेरे हैं। मैं यहाँ पे जो हमारे कर्टन्स लग रहे हैं इसी वाली रोड पे ये सारे कपड़े हैंग कर कर के मैं टांग दूंगी। और पता है आप लोगों को मैं किसकी मदद से टांग रही हूँ ये सारे कपड़े। अब देखिए इतना ऊंचा हाथ तो मेरा जाएगा नहीं, बहुत ऊंचा है सीलिंग है हमारी, और फिर इतना ऊंचा पाइप लग रहा है, भाई इतनी ऊंचा तो हमारा हाथ जाएगा नहीं। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया कि चलो हैंगर को वाइपर के जो डंडा होता है ना उसमें थोड़ा सा अटका अटका के ही कपड़ों को डाल दूंगी। तो देखिए मेरी तकनीक काम कर गई है। कुछ जुगाड़बाजी तो करनी पड़ती है देखिए काम करने के लिए, और बिना जुगाड़ का तो जो हमारी लेडीज़ वाला हिसाब है ना वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो हम लेडीज़ जो हैं पक्की जुगाड़ू हैं, और इंडियन लेडीज़ तो पक्की जुगाड़ू होती ही होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप लोग शेयर करोगे तभी मेरा आगे हौसला बढ़ेगा, और मुझे खुशी भी मिलती है जब आप लोग मेरे चैनल पे बढ़ते हैं। शेयर करोगे तो ये है सब तक वीडियो पहुंच सकेगा, और जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। अभी तक मेरा टारगेट का ये समझ लीजिए कि 10% भी पूरा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सब हाथ में ही है, जो चाहो आप कर सकते हो, पर मैं तो बस कह ही सकती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। क्या पता आपके कोई काम की चीज़ इसी वीडियो में मिल जाए। देखिए मुझे पता नहीं है कि इतनी बड़ी भारत की आबादी में किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या सीखने की ज़रूरत है। बस हमारा तो काम होता है वीडियो बना के अपलोड करने का। अब आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए मैंने भी ये जुगाड़ बनाया है, बार बार कपड़े गिर रहे हैं फिर भी मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।